गवर्नर से मिली? नहीं, दफ्तर के जिम्मेदार से बात की। क्या कहा? कहता है नहीं हो सकता, दुकान को इंटेलिजेंस वालों ने सील किया है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। ठंडी मीठी आइसक्रीम। आइए जनाब, आइसक्रीम खाइए, ठंडी है। आइए आइए आइए, लीजिए आइसक्रीम। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। ठंडी मीठी आइसक्रीम। आइए जनाब, आइसक्रीम खाइए, ठंडी है। आइए आइए। अच्छा किया जो आइसक्रीम खरीदी। दुनिया के रंग देख रहे हो बेटा? एक आइसक्रीम खाने से इंसान की तबीयत बेहतर हो जाती है। बारिश और आइसक्रीम और फूल। बहुत अरसा हो गया मुशायरा नहीं रखा। आज अच्छी रात है। मैं तुम बच्चों से बात करना चाहती हूँ। तुम्हें जानना होगा क्या जानना होगा? सब कुछ। जिंदगी के मसाइल, दुकान की बात। दुकान को बेचना चाहती हूँ, इसीलिए है कि सील खुलवाने की खातिर दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। किस लिए? चलो घर चलें। बच्चों आओ बैठो, तुमसे बात करनी है। हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं और गम भी। अहम बात यह है कि इंसान खुशी में अपनी हैसियत ना भूले और ना गम में ये समझे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और क़यामत आ गई है। आजकल हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। मैं तुम सबको बताना नहीं चाहती थी, फिर सोचा क्यों ना बताऊं। बच्चों को खुशी और गम दोनों के साथ बड़ा होना चाहिए। हर चीज़ तुम्हारी आइंदा की ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, चाहे अच्छा हो या बुरा। मैंने सोचा अगर तुम सबको अपनी परेशानी बताऊंगी तो तुम ज़रूर मेरी मदद करोगे, या कम से कम मेरी बात को बेहतर तौर पर समझ सकोगे। जानती हूँ कि तुम लोग हालात को कुछ ना कुछ समझ चुके हो, लेकिन सब कुछ नहीं। जानते हो कि तुम्हारे अब्बू मरीज हैं, लेकिन ये कि उनको क्या बीमारी है ये नहीं जानते। क्या बीमारी है? एक लाइलाज बीमारी। उनको इलाज के लिए बाहर मुल्क ले जाना होगा। पता नहीं
ऑपरेशन के बाद कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? 1 साल, 2 साल? इंसान की उम्र खुदा के हाथ में है, उसी ने दी है, वही लेने वाला है। मेरी माँ मेरी पैदाइश के वक्त दुनिया से चल बसी। मैंने सोचा तुम लोगों के साथ मशवरा कर लूं। तुम्हारे अब्बू के इलाज और सफ़र का खर्चा बहुत ज़्यादा बनता है। मैं दुकान बेचना चाहती थी लेकिन नहीं हो सका। गांव के घर की भी कोई कीमत नहीं और उसे कोई ख़रीदता भी नहीं। अब रह गया ये घर। हमें ये घर बेचना होगा, उसके बाद मजबूरन गांव के घर में रहना होगा। गांव से शहर तक कोई ख़ास फासला नहीं है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे पास साइकिलें हैं। तुमको मजबूरन रोज़ाना गांव से स्कूल तक साइकिल से आना जाना होगा। बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर है मेहदाद। तुम्हें हर रोज़ जहरा को अपनी साइकिल पर बिठाना होगा। जब हमारी दुकान खुल जाएगी तो शहर वापस आ जाएंगे। अभी किराए पर घर लेने के लिए पैसा नहीं है। मेहरदाद, बेटा मेहरदाद, دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدند. सलाम बेनाम भाई। सलाम सफ़ेद रुदी साहिबा। देखिए मेरी बहन, मैं जानता हूँ कि इन बेदिनों का शर आपकी ज़िंदगी के दामन तक पहुँच चुका है। ये लीजिए। लेकिन उनका ये शर आपके लिए खैर है। दुकान की शर का कह रहा हूँ। ये लोग आपकी दुकान बेच तो नहीं सकते, जल्द या बदेर उसे खोलने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन ये कि आपकी दुकान को नहीं बेच सकेंगे, ये आपके नफ़े में है। मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे, एक दुकान की कमाई से इंसान शादी कर सकता है, ज़िंदगी चला सकता है, घर और गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन एक घर से दुकान नहीं खरीद सकता। चाहती हूँ आप इसे जल्द से जल्द बेच दें मेहनाम भाई। सर आँखों पर। इस मंदी की हालत में उसे जल्दी बेचूंगा और अच्छी कीमत पर भी। हम आपके एहसानमंद हैं बहन। यह आपकी मेहरबानी है मेहनाम भाई। कैसा एहसान? देखिए, इंसान को सच और सही बात करनी चाहिए। आप एक पढ़ी लिखी, तालीम याफ्ता और किताबें पढ़ने वाली खातून हैं। इसी तरह सफ़ेद रुदी साहब भी। मैंने इन 2-3 सालों में आपसे बहुत कुछ सीखा है। अगरचे कभी कभी हमारी बहस हो जाती है और आप मेरी जहालत की वजह से नाराज़ हो जाती हैं,
लेकिन मैं जब बाद में आपकी बातों के बारे में सोचता हूँ तो सफ़ेद रुदी साहब के लिए दुआ करे बहनाम भाई। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कौन होता हूँ मेरी बहन? आपके साथ आपकी माँ की दुआएं हैं बहनाम साहब। सुना है 10 साल से बिल्कुल फूल की तरह अपनी अपाहिज माँ की खिदमत कर रही हैं। वो तो मेरा फ़र्ज़ है। कौन सोच सकता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा? हम क्यों अपने अच्छे और बुरे कामों के बारे में सोचें? ये काम खुदा पर क्यों ना छोड़ें? वो हमसे बेहतर जानता है। हमीद के लिए दुआ करें बहनाम साहब। जी अच्छा, मैं अम्मी से कहूँगा कि उनके लिए दुआ करें। शाह मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद शाह, मुर्दाबाद शाह, मुर्दाबाद शाह, मुर्दाबाद शाह। सलाम फैज साहब, आवाज़ें यहाँ से आ रही थी? सलाम जनाब। नहीं जनाब। सलाम प्रिंसिपल साहब। आवाज़ यहाँ से थी? नहीं, बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। अलीपुर साहब, आवाज़ यहाँ से आ रही थी? नहीं जनाब। मुर्दाबाद शाह, मुर्दाबाद शाह। खामोश हो जाओ। ज़हमत कश साहब, यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ जनाब? बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं। मुर्दाबाद शाह, मुर्दाबाद। खामोश, शोर ना मचाओ। शाह मुर्दाबाद। चुप रहो बच्चों। आवाज़ यहाँ से आ रही थी? नहीं जनाब। हेलो, सलाम प्रिंसिपल साहब। जी जी, क्या हुआ है? जी जी, अभी हाजिर होती हूँ। ये बच्चे हैं जनाब, नासमझी की वजह से ऐसा कर बैठे। इत्तेफाक से उन्होंने पहले से प्लान बनाया हुआ था। हर क्लास से 2-3 बच्चों ने हमाहंगी की थी। तय किया था कि एक बच्चा शुरू करेगा और बाकी उसके पीछे नारे लगाएंगे। और फिर दूसरी और तीसरी क्लास में, 5वीं क्लास में ये जिम्मेदारी आपके बच्चे को दी गई थी। देखिए सफ़ेद रुदी साहिबा, अगर मैं चाहूँ तो इन तमाम बच्चों को स्कूल से निकाल सकता हूँ। हालात बहुत ही नाजुक हैं, आप समझ रही हैं ना? जी हाँ। आपको यहाँ पर दस्तखत करने होंगे और वादा करना होगा कि इसके बाद आपका बेटा इन कामों में नहीं पड़ेगा। जी, आपकी मेहरबानी है। क्या हो गया? हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अरे हमारे बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे बच्चे हैं, नादानी घर भी बैठे तो क्या हो गया? अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आप लोग अंदर जाइए। ये खामखा हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। अरे हमारे बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं है।
तुम्हारे हालात दूसरों से अलग हैं। मैं और तुम्हारे अब्बू सफ़र पर जा रहे हैं। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो इन बच्चों का ख्याल रखे। हमारी सारी उम्मीदें तुमसे हैं और तुम इन कामों में पड़ गए। तेहरान और दूसरे बड़े शहरों में क़यामत बरपा है। ये मुमकिन नहीं कि वो शहीद हों और हम आराम से बैठे रहें। डरे नहीं अम्मी, हुकूमत जाने वाली है। मैं नारों और सियासी कामों की मुखालिफ नहीं हूँ मेरे बेटे, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी इससे ज़्यादा अहम है। तुम्हारी जंग और कोशिश अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए होनी चाहिए। तुम तो जानते हो कि हम किस हाल में हैं। देखो मेहरदाद बेटा, तुम्हें अपनी माँ से वादा करना होगा कि जब तक हम सफ़र में हैं इन कामों में नहीं पड़ोगे, ताकि मैं सुकून से जा सकूं। मैं पूरा ख्याल रखूंगा अम्मी जान। बच्चों सो जाओ, कल हमें सामान लेकर जाना है। काम हो गया। कल पहले रजिस्ट्रार के दफ्तर जाएंगे, फिर सामान की शिफ्टिंग करेंगे। अभी भी देर नहीं हुई है। किस चीज़ की देर नहीं हुई? घर को बेचने की। देखो दुनिया मुझे अपनी बीमारी का इल्म है। हम सबको एक दिन जाना है। मेरे जाने के बाद तुम लोग गांवों में नहीं रह पाओगे। मैं आपके जिंदा रहने की कोशिश में लगी हूँ और आप जाने की बातें कर रहे हैं। मेरे और बच्चों के लिए आप ज़रूरी हैं, ये घर और ज़मीन नहीं। इन सब चीज़ों का मज़ा आपके साथ है। उम्र तो खुदा के हाथ में है और अभी उम्मीद की किरण बाकी है, तो क्यों हम आराम से बैठे और कोशिश ना करें। मैं आपके लिए नाकर्दा कोशिश की वजह से पशेमान नहीं होना चाहती। कितने लोग हैं जो अपनों के लिए नाकर्दा कोशिशों की हसरत में जल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको देर से पता चला और वो अपने प्यारों, अपने अजीज़ों, माँ बाप वगैरह के लिए माली दुनिया से अपना रिश्ता ना तोड़ सके। मैं सारी उम्र हसरत की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं अपने दिल पर एक बड़ा दाग लेकर ज़िंदा नहीं रहना चाहती। तो ये सब अपने लिए कर रही हो, मेरे लिए नहीं। बेइंसाफ कहीं के। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं सिर्फ अपना काम करूंगी। तो ठीक है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। उठे अंदर चले, मुझे सर्दी लग रही है। सफ़ेद रुदी साहब, ये लीजिए, यहाँ दस्तखत कीजिए। यहाँ पर दस्तखत कीजिए। जनाब रोईगरी साहब, आप आइए। यहाँ भी कीजिए। मुबारक हो। शुक्रिया। मुबारक हो। सलामत रहें। आइसक्रीम, ठंडी मीठी आइसक्रीम, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। आइए आइसक्रीम खाइए। जनाब आइए।
शुक्रिया। मजेदार है। खुद क्यों नहीं खा रहे? खाता हूँ मैं, खा तो रहा हूँ। इसका मजा कैसा है? ड्रामा सीरियल मिकाइल, शरपसंदों की साजिश, जुर्मो जारहियत, हिदायतकार सिरूस मुकद्दम, नज़्म ज़ब्त और सुकून। प्रोड्यूसर इल्हाम गफूरी। ड्रामा सीरियल मिकाइल। कोशिश और मेहनत। ड्रामा सीरियल मिकाइल। इस काम के बानी काशिफु सल्तनत है शिमाल में, कि जो चाय को हिंदुस्तान से स्मगल करके जो है वो ईरान लाए थे। हमारा गज एक वक्त था कि इस्फहान के गज को बहुत खरीदते थे। सिर्फ हम थे 2 और गज बेचने वालों के साथ इस्फहान में चौथा कोई नहीं था। हम गोश्त, अंडे और चूजे फराहम करते हैं। मेहदाद बेटे, अपने अब्बू को गाड़ी के साथ ले जाओ, वो शिफ्टिंग के लिए जी, परेशान हैं। आप और मेहदाद सामान ले जाएं। मेहदाद बेटे, जी। अपने अब्बू को सामान मत उठाने देना, उनको तकलीफ होगी। जी। हुसैन को भी अपने साथ लेकर आना। मैं ड्राइवर की मदद से छोटा मोटा सामान इकट्ठा करके आ जाऊंगी। जी अच्छा। मैं भी रुक जाता हूँ, आखिर में जाऊंगा। भारी सामान पिकअप में रखवा दिया है। मैंने कहा ना कि बचा खुचा सामान समेट के ले आऊंगी। हमीद आप चले जाएं। ड्राइवर साहब स्टार्ट करो, चलते हैं। मेहताज बेटा आओ। सलाम जी, फरमाइए। सलाम, ये जनाब सफ़ेद रूदी का घर है? जी। सलाम मोहतरमा। सलाम। तुम्हें किससे काम है बेटी?
मैं सीमा हूँ, कतायुन की बेटी। हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तुम्हें चाय का नहीं पूछ सकती। कोई बात नहीं। मुझे अब पता चला है कि मेरा एक सौतेला भाई है। आप मुझे याद हैं, लेकिन ये याद नहीं कि क्यों चली गई आप। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे वालिद से आपका एक बेटा भी है। एक बार आपकी दुकान पर खरीदने के लिए आई थी, नहीं जानती थी कि आपकी दुकान है। उस वक्त से आपके बारे में पता लगा रही थी। मैं और अम्मी ईरान से जा रही हैं। पता नहीं क्यों अचानक मेरा दिल अपने भाई से मिलने के लिए तड़प उठा। शायद एक खून की कशिश हो। मेहरदाद समझता है कि उसके वालिद हमीद हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके असली बाप हिदायत हैं। अगर मेहरदाद को इस बात का पता चल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मेहरदाद हमीद को बहुत चाहता है। हमीद भी उससे बहुत प्यार करते हैं। हमीद ने 12 साल मेहरदाद की तालीम और तरबियत पर सर्फ किए हैं। मैं हमेशा इस बात से डरती रही हूँ कि किसी दिन मेहरदाद को असलियत का पता ना चल जाए। मेरी आरज़ू है कि वो दिन कभी ना आए। मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगी, आप बेफिक्र रहें। मैं सिर्फ उसको एक नज़र देखना चाहती थी। अभी अभी पिकअप में सामान के साथ चला गया। तो मैंने देख लिया उसे, पिकअप में बैठा हुआ था। उसने भी मुझे देखा, तो एक नज़र देख लिया उसे। मदद करो बेटा। बेटी वो झाड़ू उठा के ले आओ जरा। कोनों में झाड़ू लगा दो। शाबाश। थोड़ा सा ऊपर खींचो। शाबाश बेटा। सलाम, खुशामदीद। सलाम वालेकुम। ऊपर तशरीफ लाइए। आप ठीक हैं? हम मदद करने आए हैं। नई गाड़ी मुबारक हो। इंशाल्लाह आपकी खुशियों में शरीक हो। सलामत रहो। अगर घर में बिजली होती तो यहाँ रहना और आसान हो जाता। यहाँ एक जनरेटर लगवा लें, वायरिंग का काम मैं कर लूँगा। फिलहाल आ जाते हैं, बाकी काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। ऊपर आइए। हमीद साहब कहाँ हैं? ऊपर आइए सूरज भाई, आइए। ऊपर तशरीफ लाइए। ऊपर चलिए। चलो बेटी, आइए ऊपर चलिए। चलो बेटा चलो। हमीद, तुमने घर का क्या किया? कल बेहनाम कस्टमर ले आया था, उसे घर पसंद आया। चंद दिन बाद उसके नाम कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ हमीद भाई, हमारे घर में 3 कमरे हैं। एक कमरा तुम्हारे लिए, एक हमारे लिए और तीसरा मेहमानों के लिए। तुम ये ना सोचना मैं तकल्लुफ कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ सूरज भाई, मैं जानता हूँ। ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन हमें यहाँ ज़्यादा आराम है। मुझे खुली जगह बहुत पसंद है। ये खुली जगह है, बाग है, ये बहुत अच्छा है।
आप लोग भी अच्छे हैं। ये लो, इन्होंने खुद पर ले लिया। क्योंकि ये इनका अपना घर है। ये आपकी मेहरबानी है। इंशाल्लाह कब जा रहे हो? माखुद नमी रवीम तवान दर कफ़ाए कस आनमी बरत के माँ बे कमंदे वे अंदरीम आनमी बरत के माँ बे कमंदे वे अंदरीम। जिंदगी में कभी तुमने मेरे लिए शेर नहीं पढ़ा मुंजवी? बेगम, ये हमीद का अपना शेर नहीं है, ये शेर तो सादी का कहा हुआ है। सलाम, बहुत अच्छा किया कि आप आए। सलाम, इंजीनियर के दफ्तर गई थी, कह रहे थे यहाँ आए हैं। जी मोहतरमा, इंजीनियर ऊपर बैठे हैं। एक माहिर से कारखाने की कीमत मालूम करने के बारे में बात की है। किस बारे में? कारखाना बेचने के बारे में। लेकिन ये कारखाना तो मैंने कई साल पहले खान से खरीद लिया है। बाकी का 50% तुम्हारी माँ ने मेरे नाम कर दिया है, उन कामों के बदले जो मैंने उनके लिए किए हैं। 50% खान ने मेरे नाम किया है। ये लो उसके कागजात। लेकिन अम्मी इन कागजात से ला इल्म है। उनको इस बारे में बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खान चाहते थे कि कतायून को बिल्कुल भी पता न चले। लेकिन ये कागजात जाली हैं। मेरी बात सुनो लड़की, मैं अगर तुम्हें कुछ नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी पर उतर आओ। तुम और तुम्हारी माँ नहीं जानती कि मैंने तुम पर कितना एहसान किया है। तुम्हारी माँ को सिर्फ इस कारखाने से इतना बड़ा पैसा मिला है कि सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। किस पैसे की बात कर रहे हैं? इस कारखाने की कीमत उस पैसे से ज़्यादा है जो आपने हमें दिया है। अम्मी कह रही थी कि आप दुकान और ज़मीनों की बाबत उससे भी कम पैसा देना चाहते हैं। देखो, अगर मैं ना चाहूँ तो वो भी ना दूँ। मेरे आसाब के साथ इतना मत खेलो तुम। तुम्हारी ये ज़मीनें अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो कोई और तुमसे नहीं खरीदने वाला। सब तुम्हारी तरह मुल्क से भाग रहे हैं। गौर से सुने इंजीनियर साहब, अब मेरे लिए कोई बात अहम नहीं है। जाके अपना पैसा मेरी माँ से ले लीजिए। मेरे लिए अब इन पैसों की कोई हैसियत नहीं रही। अगर मुझे मेरे वालिद के कारखाने से हिस्सा नहीं मिला तो मैं सब कुछ बिगाड़ के रख दूंगी। मैं सब चीज़ को भुला बैठूंगी और मेहरदाद को भी सारा माजरा बता दूंगी। मैं उससे मिली हूँ, अब वो जवान हो गया है, वो मेरा भाई है। उसकी मौजूदगी में फिर भी मेरे वालिद का हिस्सा मुझे मिलेगा, लेकिन एक पैसा भी आपके हलक से नीचे नहीं उतरने दूंगी। यहाँ ईरान में रहूंगी जब तक खान की जायदाद का एक एक पैसा ना ले लूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा मसला यह है कि तुम समझती हो कि तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलात मेरी वजह से हैं। नहीं मोहतरमा, इन तमाम मसाइल की जड़ तुम्हारी माँ है, मैं नहीं। उन्होंने जाली कागजात और दस्तखतों के जरिए खान की तमाम जायदाद हड़प ली। जाली कागजातों के जरिए, वो भी किसको? तैमूर और अकबर को। तैमूर हर जगह तुम्हारी माँ के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मासूम हूँ, लेकिन कहीं पर भी मेरे दस्तखत नहीं हैं। मैं तो सिर्फ उनको रास्ता दिखाता था। इन तमाम सालों में उन्होंने खान की जायदाद खाई है, उन्होंने बेची और हड़पी है। अगर मुझे कोई मुनाफा मिला है तो तुम्हारी माँ से मिला है, खान से नहीं। सोचो, अगर इस मामले में मेहरदाद को बीच में लाओगी तो किसके लिए मसला खड़ा होगा? मेरे लिए या तुम्हारी अम्मी के लिए? तुम्हारी अम्मी के लिए। शायद उन्हें जेल भी जाना पड़ जाए। तुम किससे जिद कर रही हो? मुझसे? क्यों? तुम मेरी बेटी की तरह हो। मेरी बात सुनो और जिदबाजी को छोड़ दो।
अपने पीछे सारे पुल खराब ना करो, शायद किसी दिन वापस आना पड़ जाए। जाओ अपनी माँ का हाथ पकड़कर सुकून से जिंदगी बसर करो। अपनी माँ से भी कहो इस हफ्ते आके जमीन और दुकानों को बेच दे, उसका पैसा भी दे दूंगा। अकबर, जी साहब। जाओ तहकीक करके देखो ये लड़का और उसकी माँ कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं। मैं डरता हूँ ये सीमा और कतायून कहीं उनको मेरे खिलाफ भड़का ना दें। उन पर निगरानी के लिए कहो, तब तक मैं उनके बारे में कुछ सोचता हूँ। किन के लिए आदमी लगाऊं इंजीनियर साहब? मेहरदाद के लिए। किसी को सीमा और कतायून की निगरानी पर लगा दो कि कहाँ से जाते हैं। जी अच्छा। तुम्हारे अब्बू सो रहे हैं, जाओ मेहरदाद और हुसैन के कमरे में। अरे कोई है? अरे कोई है? सलाम दुनिया भाभी। सलाम। तुम आ गई राजिया बहन, खुशामदीद। आप ठीक है? आओ अंदर चलो। हमीद की तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है कि मुल्क के इन हालात में भी हमारे पासपोर्ट दे दिए गए। तेहरान फ़ोन करके पूछा था, उन्होंने कहा कि 30 अगस्त के लिए टिकटें ले ली हैं। पहले तो मैं महला का खाला को बुलाना चाहती थी, फिर सोचा वो उम्र रसीदा हैं, बच्चों को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल होगा। मजबूरन तुम्हें फ़ोन करना पड़ा और शिराज से यहाँ बुलाना पड़ा। अच्छा किया दुनिया भाभी। जाके देखते हैं वहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं। खुदा पर भरोसा रखें, शायद ऑपरेशन के बाद तबीयत बेहतर हो जाए। परेशान ना हो। मेरे अब्बू जान हमेशा कहा करते थे कि खुशी और गम का चोली दामन का साथ है। मुझे तो परेशानी और मुसीबतों की आदत है, लेकिन इस दफ़ा मामला मुख्तलिफ है। हमने इतने साल मेहनत की, घर और ज़िंदगी बनाई, हमें ज़िंदगी और घर नसीब हुआ। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। इस दफ़ा सोच रही थी कि अब खुशहाली मेरी मुट्ठी में है। हंस रहे हैं? एक मजाक करूं तो नाराज तो नहीं होगी? शायद ना हूँ।
मैं यहाँ माँ बाप के बीच दफन होना चाहता हूँ कि उस दुनिया में अम्मी अब्बू जान को न डांट सकें। नाराज हो गई? नहीं, गुस्सा आ गया। कहा ना मजाक कर रहा हूँ। आप इन बातों से मुझे चलाना चाहते हैं या इस सफर को कैंसिल करना चाहते हैं? इंसान की जिंदगी खुदा के हाथ में है, लेकिन ऑपरेशन होने वाला है। कई लोग ऑपरेशन के दौरान मर जाते हैं। सोचा ऑपरेशन से पहले तुम्हें ये जरूरी बातें बताऊं। तुम मेरे बड़े बेटे हो, सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहता हूं कि एक मर्द की तरह अपनी माँ और बहन भाई का ख्याल रखो। उनका खूब ख्याल रखना, खासकर अपनी अम्मी का। तुम्हारी अम्मी एक अजीम, समझदार और तालीम याफ्ता औरत है, उनकी कदर करो, उनकी बात सुनो, हमेशा उनके साथ मशवरा करो। मैं जानता हूं कि मेरी बातों से तुम्हें दुख हुआ, लेकिन मेरा तुम्हारे बगैर कोई नहीं। मेरी उम्मीद तुम हो मेरे बेटे। जी चाहता था कि तुमसे ये बातें करूं। इसको वसीयत कहते हैं। इंशाअल्लाह अगर वापस आया तो कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी को कुछ सरो सामान दूं। इंशाअल्लाह आप जरूर वापस आएंगे। उठो मेरे बेटे, नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ हमें इस हालत में देखे। अपने आंसू पोंछ लो।